हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा दो ऐसे स्टॉक्स पे जिस पे हमने काफ़ी टाइम पहले फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए थे। तो उनके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट जैसे कि हम लोग किसी किसी में देते हैं, तो वो आई थिंक काफ़ी जल्दी अचीव हो गए थे एंड उस पर हमने एक रिविजिट वीडियो भी बना दिया था। बट आई थिंक जो लास्ट टारगेट थे या जो रियली लॉन्ग टर्म टारगेट्स थे, दे हैव कम अप नाउ एंड वी नीड टू डिस्कस लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंड। क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई, इज वॉज इट ओनली बिकॉज ऑफ द like technical analysis or the chart patterns, or was it because of the fundamentals or something else happened? So यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो ये स्टॉक को मैंने दो बार इस पे वीडियो बनाया था, एक बार तो रिकमेंड करते वक्त एंड दूसरी बार आई थिंक जब इसका फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट जो स्मॉल स्मॉल टारगेट्स हमने दिए थे वो अचीव हुए थे तब। तो उसको मैं आपको एक बार रिविज़िट करवा देता हूँ। जो 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 वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो आप उनको भी एक बार जाके देख सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी डिस्कस्ड एट दैट टाइम। बट लेट मी शो यू। उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो यही था कि दिस इज़ अ स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स रियली रियली गुड। एंड क्योंकि ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड हाउस है, सो एएमसी कंपनी है बेसिकली। सो एंड यू नो कि इसमें भी बहुत पैसा आ रहा है रिटेलर्स का, प्लस एवरीवन इज़ इन्वेस्टिंग थ्रू इट। सो इसके नंबर्स सही में बहुत अच्छे थे एंड फंडामेंटली इट वाज अ वेरी गुड कंपनी, सो विच आई ऑल्सो टोल्ड एट दैट टाइम। एंड आई मैंशन स्पेसिफिकली कि अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी में कुछ बहुत ही अच्छे पैटर्न्स अगर बनते हैं तो दैट इज़ एन आइडियल सिनारियो फॉर मी टू पुट माई मनी इन टू इफ़ आई एम लुकिंग फॉर इवन द ट्रेडिंग पर्पसेस। तो इस वाले स्टॉक में क्या था कि यार ये IPO के टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था एंड देन इट स्टार्टेड डाउनग्रेडिंग एंड आई डेंट नो दैट मेरे पास ये शेयर पड़ा हुआ है। एंड जब ये बहुत टाइम बाद ऐसे रैंडमली मैं चार्ट्स चेक करता रहता हूँ तो मुझे इसका चार्ट दिखा एंड आई वॉज रियली interested in the chart, and then I checked it numbers and I found out that they are really amazing. And then उस वक्त मैंने मन बना लिया था कि इसको लेना है। तो आई थिंक मैंने इसको इस जगह पे लिया था 408, नॉट 408 आई थिंक, जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एंड देन रीटेस्टिंग करी इस ट्रेंड लाइन की एंड देन वापस ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो गया है एंड अब ये अप ट्रेंड में चालू हो सकता है। तो मैंने 420 पे इसकी एंट्री बनाई थी। बट व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि मेरा एवरेज प्राइस 500 आ रहा था। तो तब मुझे पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी IPO के शेयर्स रखे हुए थे 700 के प्राइस पे, तो इसलिए मेरा प्राइस जो था वो 500 दिखा रहा था। तो आई वॉज स्टिल इन लाइक 70 रुपीज़ लॉस ईच शेयर। बट दैट वॉज अ गुड टाइम टू पुट इन टू दिस स्टॉक बिकॉज मुझे पता था ये अप ट्रेंड में जाएगा एंड मेरा जो बहुत ऊपर का प्राइस था वहाँ से एवरेजिंग भी हो गई है एंड इट विल गिव मी बेनिफिट्स इफ़ इट वर्क्स फाइन। तो वहाँ के बाद से आप देख सकते हैं यार, इसने जो अपने छोटे छोटे टारगेट थे 460 था, फिर उसके बाद एक 500 था। ये वाले लेवल्स हैं जो अपने ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंसेस थे, तो वो वाले टारगेट से ऑलरेडी अचीव कर गया था। एंड अब आप रिसेंटली देखो, हमने उसमें लास्ट टारगेट दिया था कि ये 600 प्लस एंड देन 700 जो इसके ऑल टाइम हाई है वहाँ पे भी एक बार ये ज़रूर से पहुँचेगा बिकॉज कंपनी लुक्स रियली गुड। एंड कोई भी बुल रैली आती है या फिर जो भी कंपनी में अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे इसमें ज़रूर से बाइंग आएगी। तो आप देखेंगे एकदम से वॉल्यूम्स डेवलप हुई है एंड इसमें ये इसने 700 का एग्जैक्ट लेवल ऑलरेडी अटेन कर लिया है, विच इज़ अ रियली रियली डिसेंट रिटर्न। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस एंड पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंट्राडे और ऑप्शन फ्यूचर्स, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है यार। 420 या 400 से अगर अपन देखें तो इट वॉज अराउंड 70 to 75% रिटर्न। So yeah, that's why like the statement I will again repeat because I try to follow this कि जो अच्छे फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लाइक आई बेसिकली गिव अ स्कोर टू द कंपनीज वाइल स्क्रीनिंग देम। सो वट एवर फैक्टर्स दैट आई हैव, आई rate them out of 10. So these kind of stocks whichever are 8 9 और 10 in the score, and then उनमें अगर कोई पैटर्न अगर बनता है तो that is a really really positive scenario for me and I often bet my money over there. So yeah, that was the first stock, and yeah, whoever invested into this even by watching our video or by themselves, congratulations to them. Okay, so that was about the Aditya Birla Sun Life AMC. And then second stock which was really like catching everyone's eyes during the election days, it was Heritage Food. Now what exactly happened, so this is basically an FMCG company. So मैंने इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया था एंड मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश था एंड दैट्स वाई आई होल्डेड दिस ट्रेड एज वेल।
सो दिस वाज द पैटर्न हियर। मैंने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस भी किया है। आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन इसका इस जगह पे था, एंड यहाँ के बाद काफ़ी ऊपर ही गया था। जब ये वापस नीचे आता है तो इस जगह पे एक बार हॉल्ट लेता है एंड देन नीचे आता है। एंड जब ये नीचे आता है तो उसके बाद आप देखो इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इस लाइन पे कोई सेलर बैठा हुआ है जो बार बार इसको पुश कर रहा है। काफ़ी टाइम बाद भी यहाँ से भी इसको वापस पुश कर दिया। देन वापस इसने ट्राई किया, फिर से छोटा सा एक पुश मिला, एंड देन फाइनली जब इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमारा जो था एंट्री था, मैंने खुद ने भी लिया था। एंड उसके बाद से इसने काफ़ी टाइम तक धीरे धीरे बढ़ा, बिल्कुल गिरा नहीं है, ना अपने स्टॉप लॉस लेवल हिट किए। बट जो इसमें पैटर्न बना था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना क्लीन पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसको मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो कितना प्यारा पैटर्न था इसमें। तो ये 300 प्लस का जो लेवल था, यहाँ पे एक फ़र्स्ट एंट्री हमने ले ली थी। फर्स्ट एंट्री, या मेरी तो एक ही एंट्री थी, बट किसी को और भी करना हो तो इसके बाद से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, एंड देन हल्का सा कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक, एंड देन फाइनली जो हमने इसका टारगेट दिया था वो था कन्वेंशनल पैटर्न कैलकुलेशन के हिसाब से 450 का। तो वो इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही चला गया, आई थिंक 700। एंड द रीज़न वाज कि ये आई थिंक कुछ पॉलिटिकल रिलेशंस हैं इसके पार्टी से, चंद्रबाबू नायडू पार्टी से। तो उन्हीं की कंपनी आई थिंक ये। तो वो जो इलेक्शन में जब उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आई थिंक उस वजह से भाग गया। एंड ऑल्सो FMCG सेक्टर को थोड़ा सेफ समझा जाता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पूरा मार्केट गिरा हुआ था, ये अकेला स्टॉक था जो प्लस में था, एंड इवन काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज प्लस में था ये। तो वो एक अलग केस हो गया। बट आई थिंक इवन ऑन द टेक्निकल बेसिस वी वर एबल टू क्रैक दिस deal, and I didn't stay in this until this long. I think I booked my profit around here itself, like जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे। ऑल्दो मेरा खुद का टारगेट भी 400 का था, बट क्योंकि मैंने इतने टाइम तक इसको होल्ड करके रखा था, आई विल बी ऑनेस्ट, सो आई कुडेंट होल्ड इट फॉर दैट टाइम लॉन्ग, एंड आई फाउंड अदर अपॉर्चुनिटीज समवेयर एल्स, सो आई पुल्ड माई मनी आउट एट अराउंड I think I just saw the local eye of 360 somewhere here, and just I pulled my money out. But although I had given the targets of 450 and I was confident of it, but yeah, that's what happens in the market. Like, you don't always stick to your mind. So yeah, I regretted it later, but yeah, I think still I was not in the loss, and whoever else might have invested into this, they must also be enjoying right now. So yes, I think these are really good ट्रेड्स फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड आपने देखा होगा कि यार हम वीकली और मंथली चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं तो उसका रिजल्ट जो मिलता है उसके परसेंटेज टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू डेली चार्ट्स और इवन द आर्ली चार्ट्स। तो उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट्स वाई वी कॉल इट पोजिशनल ट्रेडिंग। इवन स्विंग ट्रेडिंग इज़ फॉर सम डेज, बट आई प्रेफर टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग वेयर आई चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, एंड देन yeah, basically pet on to the technical analysis and back myself on it. So yes, these are the two stocks. Congratulations to everyone who have made money out of it, and yeah, keep learning. Thank you. Bye bye.